नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशियों की कहानियों में। आज हम खुशियों की कहानियों की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं अभय निधि जी। स्वागत है अभय निधि जी। अभय जी, आजकल लोग ये बहुत महसूस करते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन कठिन क्यों लगता है? आपका इस विषय में क्या कहना है? जब आपने बोला जीवन कठिन क्यों लगता है, जब मेरे दिमाग में एक बात आई जी कि जीवन कठिन से हमारा क्या मतलब है। हमें ये सब देखना पड़ेगा कि जीवन कठिन विभिन्न कारणों से होता है। कभी पैसा, कभी परिवार, कभी बच्चे, कभी नौकरी, जी बिल्कुल अनगिनत, कभी स्वास्थ्य। बिल्कुल। लेकिन देखिएगा आप कि एक कारण आता है, एक कारण जाता है, और ये श्रृंखला चलती ही रहती है। इसीलिए जीवन कठिन का भाव रहता है। हम कई बार इस श्रृंखला के कारणों को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। उनमें से कई बार हम पूजा पाठ के थ्रू करते हैं, जी हाँ। कभी हम मेहनत के थ्रू करते हैं, कभी पढ़ाई के थ्रू करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम इस पूरी श्रृंखला के कारणों में को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लेकिन एक जाता है दूसरा आता है। इसीलिए जीवन कठिन फील होता है, हमेशा फील होता रहता है, क्योंकि कारण है, एक कारण जाएगा एक कारण आएगा। इसीलिए भावना हमेशा रहती है कि भाई जीवन कठिन है, क्योंकि कारण कभी खत्म नहीं होते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अबे जी, अगर मेरी नौकरी की समस्या है, मेरी परिवार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो इन समस्याओं को तो हल करना ही पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, और उसके लिए कार्य जो हम कर रहे हैं वो करते भी रहने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका कोई महत्व नहीं है या ये नहीं करना चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये श्रृंखला में हम कब तक फंसे रहेंगे, जी हाँ। है ना। मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूं, वो भी करना चाहिए, सब चीजों का महत्व है, लेकिन ये समझना जरूरी है इन सब के साथ साथ कि भाई मैं 15 साल, 10 साल, इन 10-20 साल से मैं यही कर रहा हूं, लेकिन अंत नहीं हो रहा है इन परेशानियों का। तो वो चलो मैं करता रहता हूं, पर क्या अंत परमानेंट की तरफ मैं देख लूं? ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना तो चाहिए। और देखिए, इसमें आदि शंकराचार्य जी जी। आदि शंकराचार्य बड़े हमारे पुराने जगत जगत गुरु गुरु आदि शंकराचार्य शंकराचार्य। है, जी जिन्होंने हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपनी पंचदशी में एक चीज पे बड़ा फोकस दिया कि नित्य और अनित्य में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। कि मतलब कौन सी चीज हमेशा बदलती रहेगी और अबे कौन जी सी चीज। हाँ, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आमतौर से लोगों को नित्य और अनित्य का मतलब नहीं पता हाँ, होता। नहीं, ठीक है, बात सही है। बस देखिए, यही समझना जरूरी है। कारण और कारणों से होने वाले दुख हमेशा ही रहते हैं, आते रहते हैं, जाते जाते रहते रहते हैं। हैं, हाँ। ठीक है, पर आप इसको नित्य कहेंगे अनित्य कहेंगे? यही तो समझ नहीं आता एक आम इंसान को। आप एक कारण को देखिए, वो कारण खत्म स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है, हाँ तो ये नित्य कैसे हो सकता है? हमेशा तो नहीं रहता। हाँ, ये बात तो सही है। वो श्रृंखला हमेशा रहती होगी, एक काने दूसरे जी जाने की, जी जी। पर वो कारण तो हमेशा नहीं रहता। कारण बदल जाता है। कारण बदलता है तो वो कारण तो नहीं रहा ना। जी हाँ। आज पैसे की परेशानी कारण था, कल कोई और परेशानी कारण है, पर कारण बदल गए, तो ये नित्य तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक। अब एक चीज, एक कारण जो नित्य नहीं है, उसको मैंने सॉल्व किया, जी। और उससे एक सुख आया, एक शांति आई। बट वो तो एक, वो जिसको सॉल्व किया वो खुद ही नित्य नहीं था, वो तो खुद ही टेम्परेरी था। तो सुख भी नित्य नहीं तो रहा। उससे जागृत हुआ सुख, शांति, जी वो हाँ। ही कैसे परमानेंट रहेगी? जी बिल्कुल। तो इसलिए शंकराचार्य ने पहले हम समझे नित्य अनित्य क्या है। अभी हमें फोकस शुरू में, हम सबको, मेरे को भी जब मैंने शुरुआत करी, ये समझना जरूरी था कि भाई कौन सी चीजें हैं जो बदलती ही रहती हैं, और वो है कारण। वो कारण ही बदलते रहते हैं, जी जी। और हम मैं उसी को सॉल्व करता रहूंगा, तो उससे आने वाली सुख
वो भी टेम्परेरी ही रहेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि हमें पहले जो परेशानी आ रही हैं वो जिस तरह हम डील कर रहे हैं करते रहें, पर हमें ये देखना शुरू करना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा स्थायी समाधान है, ऐसी कोई स्थायी शांति है। और है, अभी आपने पूछा कि भाई है, बिल्कुल है, नहीं तो ये मेरे सामने मांडुक्य उपनिषद है और इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी जगह में लिखा है, हर हर धर्म में लिखे हुए हैं, तो स्थायी शांति तो है पॉसिबल। पर अभी जी हर इंसान स्थायी शांति तो चाहेगा ही ना। हर इंसान चाहता है कि दुख ना आए और जिंदगी सुख से ही चलती रहे। नहीं, ये बस यही, ये देखने में अगेन मेरे गुरुओं ने बड़ा बड़ा वो मार्गदर्शन किया है साधना जी। सत्य नहीं है, हम लोग स्थायी शांति नहीं चाहते, चेष्टा नहीं है हमारे अंदर उसकी। हमारे अंदर अभी भी वो तात्कालीन परिस्थितियां और उन उलझनों को सॉल्व करने की चेष्टा है। जी हाँ, ये तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते अब आप रहते पूजा हैं। पाठ ही देखिए, हमारा मूल प्रश्न जो आज का था कि भाई मैं पूजा पाठ करता हूं, भाई पूजा पाठ में हम में से, या मैं भी पहले था, मैंने कब भगवान से कहा भगवान मुझे स्थायी शांति की मांग की है? कभी नहीं। हम हमेशा ये मांगते भगवान ये हो जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, जी। भगवान ये कर दीजिए सुखी हो जी, जाऊंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है पूजा पाठ काम नहीं कर रही है। पूजा पाठ आपने जिस उद्देश्य के लिए किया था वो उद्देश्य ज्यादातर समय हो भी जाता है, कई समय नहीं भी होता होगा, बट हम में से किसी ने जब स्थायी शांति भगवान से मांगी ही नहीं, भगवान से हम मांग ही नहीं रहे, तो भगवान कैसे देगा? सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो स्थायी शांति की चेष्टा तो आए पहले। तो वो चेष्टा कैसे की जा सकती है? देखिए, उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी साधन हैं जो हम सारे करते हैं। पूजा पाठ आज का जो विषय है एक बहुत बड़ा साधन है। और जब मैं पूजा पाठ इस संदर्भ में कह रहा हूं तो वो यहां पे आके देखिए, शंकराचार्य और जितने गुरुओं ने बोला कि भाई यहां आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। जो हमारे वेद हैं उनके भी 4 भाग हैं, हर वेद के 4 भाग में है। पहला बात करता है प्रेयर्स की, प्रार्थना, भगवान की उपासना जिसे कहते हैं। दूसरा करता है कर्म और विधियां, जैसे हम जो यज्ञ कहलाते हैं या जो हम कोई और कर्म भी कर रहे हैं कि उन्हें, तो दूसरा भाग वेदों में ये है। तीसरा भाग आता है मनन, मेडिटेशन का। मनन, मेडिटेशन, योग, ये सब तीसरे भाग में आते हैं। और ये जो तीसरा भाग है, ये अब आपको बाहरी कारणों के बजाय अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। अब आप एक पैटर्न देखिए, प्रार्थना, जी, कर्म क्रिया, फिर मेडिटेशन, योग, ये सब, और अंत में आता है ज्ञान। हर वेद का बिल्कुल यही है, अंत में आता है ज्ञान, ज्ञान है उपनिषद। जी। बट जो आपका क्वेश्चन पहला था कि कैसे किया जाए, देखिए विधियां वही हैं, अभी भी हैं। पहले 3 स्टेप तो करते रहने पड़ेंगे, पर पहले 3 स्टेप जो हैं, जो वेदों के हिसाब से, भाई प्रार्थना है, यज्ञ है, मनन है, जी, ये करते रहने में। कर्म आप नहीं छोड़ सकते। आज इस नए समाज में हम वेदों में लिखे गए जो यज्ञ है वो कर्म नहीं है, तो वो नहीं, पर कर्म तो करते रहने पड़ेंगे। भाई आज आप परिवार देखती है, मैं परिवार देखता हूँ, नौकरी, वो करते रहने, तो छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन प्रार्थना, उस प्रार्थना में क्या हम अब भगवान से ये मांग सकते हैं कि भगवान, हम मुझे जो परमानेंट शांति है, स्थायी शांति है, उसके लिए मदद करें। पूजा का, प्रार्थना का भाव और क्रिया बदल गई। जी हाँ। अब वो खाली गायत्री मंत्र से काम नहीं चल पाएगा इधर, क्योंकि हमारी मांग कुछ और हो गई है, हमारी चेष्टा भगवान से कुछ और है, प्रार्थना कुछ और है। तो अब मैं
गायत्री मंत्र बोल के भाई के गायत्री मंत्र संस्कृत में ही एक प्रार्थना है ना। जी हाँ, बिल्कुल। हमें अपनी प्रार्थना तो बदलनी पड़ेगी भगवान से कि भाई अब भगवान ये था पर ये सब में मदद करो, बट अब मेरा ज्ञान दर्शन करो कि मुझे ये स्थायी शांति मिल जाए। तो वो ज्ञान मुझे कहाँ से मिले? नहीं, अभी आप ज्ञान पे आ गई हैं, अभी हम लोग ज्ञान पे नहीं थे। हमें अपनी हर समस्या का बहुत जल्दी समाधान चाहिए होता है। बट देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं परमानेंट शांति की, स्थायी शांति। तो जल्दबाजी से तो नहीं हो पाएगा, पर हमें हर इंसान जल्दी, हाँ नहीं, पर जल्दबाजी ठीक है, वो बात भी सही है आपकी। बट देखिए पहला स्टेप उस डायरेक्शन में ये है कि हमें दृढ़ निश्चय, बिल्कुल फोकस्ड करके हमें अपना ध्यान उस स्थायी शांति की चेष्टा में लगाना। चेष्टा, अर्नेस्टनेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि आई नीड टू बी वेरी सिंसियर एंड अर्नेस्ट कि भाई मुझे स्थायी शांति चाहिए। और वो कैसे दिखेगी? मेरे प्रार्थना में दिखेगी कि मैं भगवान से यही मांगू। अब मैं ये नहीं मांगने वाला कि भाई ये पैसा दे दो, मेरी यहाँ नौकरी लगवा दो। वो कार्य मैं कर्मों से कर रहा हूँ, वो कर्मों वाला कार्य मैं, आप उसे कर्मों से करते रहिए। प्रार्थना में अब इसकी शायद में भी जरूरत नहीं है अब। और फिर कर्म हम बात कर चुके हैं। तीसरा जो है वो है ध्यान, क्योंकि अब ध्यान, जब मैंने बोला अर्नेस्ट, फोकस चाहिए, सिंसियर, वो ध्यान तो नहीं है। अभी आपने बोला जल्दी में है, तो ध्यान कैसे आएगा? वो ध्यान की प्रक्रिया, हम अगर कहीं योग करते हैं, हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, वो करते हैं हम, वो थोड़ा कंट्रोल तो लाना पड़ेगा माइंड पे, वो करना है। लेकिन प्रार्थना, इसकी चेष्टा और आपके मेडिटेशन, ये सब जब एक साथ जुड़ेंगे तो अब हम उस, आपने ज्ञान का जिक्र किया, मैं उस पर नहीं आऊंगा क्योंकि ज्ञान हम कुछ और संदर्भ में बात करते हैं, किसी और एपिसोड में करेंगे। उस ज्ञान के लिए हम रेडी हों पहले। अच्छा, ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें एक किसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। भाई रास्ता से पहले तो हमें डेस्टिनेशन डिग्री करनी पड़ेगी ना। सही कह रहे हैं, डेस्टिनेशन ही नहीं पता होता। भाई हम डेस्टिनेशन, अगर हमारी वो कारण है कि भाई ये नौकरी लग जाए, जी, तो फिर आप उसके लिए काम करोगे। हाँ। लेकिन अगर कारण, डेस्टिनेशन का टारगेट हम अशांति, हम परमानेंट शांति रखेंगे, तो फिर हम पाथ पे आएंगे। जी बिल्कुल। तो हम पहले सुनिश्चित कर लें कि हमारा ये टारगेट है परमानेंट शांति, और फिर उसका पहला स्टेप ये है कि भाई अब हम प्रार्थना बदलें, जिससे कि हमें उस टारगेट पे फोकस हो सके। भाई हम लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, वो फोकस है। जी हाँ। ऐसे ही शांति भी फोकस है, परमानेंट शांति फोकस लाना पड़ेगा। वो फोकस आएगा और भगवान से प्रार्थना आएगी धीरे धीरे, और मेडिटेशन ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। उस डायरेक्शन में हम चलने लगेंगे तो हम उस ज्ञान के जो शांति दिला सकता है परमानेंट, मैं शब्द अधिकारी बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वो लगता है, बट शंकराचार्य और वेदों में है, उपनिषदों में है अधिकारित्व का आप, हाँ मतलब मैं आज ज्यादा नहीं बताने चाहूंगा। देखिए ऐसे समझिए कि मैं रेडी हूं उस ज्ञान के लिए। मेरी छोटी बेटी है, ठीक है, 9 साल की है। अगर मैं पीएचडी मैथ्स उसे ज्ञान देने लगूं तो वो नहीं सीख पाएगी ना। हाँ, वो तैयार नहीं है उसके लिए। ऐसे ही जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं जो परमानेंट शांति दे सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। नहीं तो मैं दे भी दूंगा, आपको कोई फायदा नहीं हो पाएगा। हम ले नहीं पाएंगे, हम लेने की सिचुएशन में आप मैं दे दूंगा पर आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा। किसी को भी, मेरे साथ भी यही था, ऐसा नहीं है। तो मेरे गुरु ने भी वही रास्ता बताया कि भाई ज्ञान, वेदों में जिसको ज्ञान कहा गया है ना, जी जी, वो अध्यात्म में पीएचडी का कोर्स है। ठीक है जी हाँ। अध्यात्म के रास्ते में प्रार्थना शुरुआती कोर्स है, लेकिन जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो पीएचडी का कोर्स है। तो उसके लिए हमें पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आई थिंक आज के लिए जो
हम बात हम करें अपने मूल प्रश्न से हट गए शायद। मेरा प्रश्न था कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में शांति क्यों नहीं है, वो हमने कठिनाइयाँ कठिन क्यों लगता कठिन है। क्यों लगती है जीवन। जी हाँ अब हम इसको समराइज जैसे करें जी तो कठिन इसलिए लगता है कि एक कारण आते हैं, कारण जाते हैं। भगवान से पूजा पाठ में भी हम उन कारणों को सॉल्व करते हैं। जी 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 बैकग्राउंड में ये परमानेंट कठिनाई की फीलिंग रहती है, क्योंकि एक कारण सॉल्व हो रहा है, दूसरा सॉल्व हो रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। पूजा पाठ में कमी नहीं है, हम्म। भगवान से मांग जो रहे हैं वही स्थायी है। मुझे लग रहा है शायद मैं बचपन से पूजा कर रही हूँ, पर मुझे लगता है मैं वहीं हूँ जहाँ से शुरुआत की थी। स्थायी मांग नहीं रहे ना, हम टेम्परेरी चीजों के टेम्परेरी सोल्यूशन मांग रहे हैं। तो जब पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है, हम पूजा पाठ किन कारणों को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं वो इशू है। अभी आज के लिए हमें सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि हमें जो भी परेशान है वो भगवान से प्रार्थना ये करें कि भगवान मुझे वो परमानेंट स्थायी शांति जो कभी ना बदले जी उसकी तरफ मार्गदर्शन करें, और उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो दर्शकों, आज आपने देखा अभय जी ने हमें कितनी सरल भाषा में सब समझाया कि स्थायी शांति कैसे मिल सकती है। अपने नए पॉडकास्ट के नए एपिसोड में हम मिलते हैं किसी और विषय के साथ। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार अभय जी, बहुत नमस्कार। अच्छा लगा आपसे मिलके। नमस्कार दोस्तों।